वीकेंड पे मिलेगी रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। तो हिंदी में आपके कुछ बेसिक से सवाल होते हैं कि सर ऐसा ही क्यों है। तो सबसे पहले एक कुछ अक्षर लिखिए जी जो आपको परेशान कर सकते हैं आगे चलकर। लिखिए। सबसे पहला, क्योंकि आप किसी ने मुझे पूछा भी था कि सर ये क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले है जी ज्ञान। जैसे एक शब्द बनता है विज्ञान, ज के जैसे दिखता है, ये आपने देखा होगा ये अक्षर। अब ये जो ज है इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ये बना है ज और य को मिला के। ठीक है जी, लिख लीजिए। ये बना है ज और य को मिला के, आधा ज और य, इसीलिए इसको ज कहते हैं विज्ञान। तो हम जब उच्चारण करते हैं ना विज्ञान, तो वो अशुद्ध है हिंदी में। हिंदी में क्या होता है, विज्ञान। वैसे ही दूसरा ऐसा अक्षर है, इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं जी। क्ष। क्ष किससे बना है, आधे क, आधे श और अ को मिला के, अ है स्वर। इससे आप शब्द कौन सा बनाते हो, क्षेत्र। तो इसका उच्चारण कैसे करना है, इसको क्षेत्र नहीं कहते, इसको क क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र, क छोटा यहाँ पे बोला जाएगा। तो जब मैं डिक्टेट करूंगा, उच्चारण करूंगा इसका, तो मैं इसको क्षेत्र नहीं, इसको मैं क क्षेत्र, क्षेत्र कहूंगा, क्षेत्र। ठीक है। तो आप भी यदि ऐसे बोलने की आदत बनाएंगे इसको, तो ये आपको ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बोल बोल के ही चीजें ठीक हो जाएंगी। तीसरा है जी त्र। ये तो आपको पता ही होगा, आधा त, आधा र और अ। ठीक है। जैसे आप एक शब्द लिखते हो त्रुटि, लिखिए जी। और चौथा अक्षर है, चार अक्षर ही करवाना है, इसके बाद कुछ नियम लिखवाऊंगा महत्वपूर्ण। चौथा है जी आपका, जो मैंने आपको लिखवाया है, ये शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है, श्री। ठीक है। श, र और अ, ये इन तीनों को मिला के बना है। जैसे आप श्री लिखते हो, तो एक नियम समझिए, यहीं से हमारी कक्षा शुरू हो रही है। अगर मैं एक्चुअल में कहूँ, सही मायने में, सही रूप में, ये कक्षा अब शुरू हुई है। अब श्री में एक चीज देखिए, र यहाँ पे पहले ही है, और एक शब्द है श्रृंखला। बताइए ये शुद्ध होना चाहिए या अशुद्ध। यदि आप, सर शुद्ध है। शुद्ध। अशुद्ध है, क्यों सर बताइए, इसको कैसे पढ़ेंगे यदि ऐसे लिखा जाएगा। सर री पहले ही आ री गई। है तो र वाला र हटा देंगे। हाँ, ये जो मैंने लिखा है उसको बोला जाता है श्रीरंखला। तो श्रीरंखला नहीं, श्रृंखला है ना, श्रृंखला। तो उसको ऐसे लिखा जाता है। तो कभी भी श के पाँव में र होगा तो श आधा करना ही पड़ेगा आपको। ये बेसिक नियम आपको यहां से समझ आता है कि र श्री में पहले से ही मौजूद है। और अगर इसके पैरों में भी र लगा देंगे, री है ये, तो ये दो बार र और री हो जाएगा, श्र री रंखला नहीं, श्रृंखला। तो कभी भी यदि आप श के पाँव में र लगाओगे तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये आप ऐसे लिख लो, आपको समझ आ जाएगा। तो शुद्ध शुद्ध में ऐसा कोई भी शब्द दे दे जो यहीं से शुरू हो रहा है, श्री से। समझ आ गया कैसे पकड़ोगे उसको, बताइए। तो श्री के पाँव में री कभी नहीं हो सकता, उसको आधा करना ही पड़ेगा आपको, हिंदी का पहला नियम है जी। बताइए समझ आ गया सबको ये नियम। ठीक है। अब लिखिए दूसरा नियम जो हमारे काम आने वाला है जी, सबसे महत्वपूर्ण, जो मैं बार बार कहता था, आज ये भी चर्चा कर लेते हैं, है और है। एक शब्द है गेमिंग में प्रयोग होता है, नूब और प्रो। ठीक है। उसको हिंदी में कहते हैं, एक को कहते हैं नौसिखिया। नौसिखिया मतलब नूब, जो भी नया नया है। प्रो मतलब एक्सपर्ट। ठीक है। जो उसमें क्या कहेंगे, इसको माहिर है। ठीक है। जो उसमें सक्षम है। तो ये फर्क होता है नूब और प्रो के बीच में, नौसिखिए और एक अच्छे जो पहले से ही शिक्षित है उसके बीच में, कि आप है के साथ बिंदु लगाते हो या नहीं।
ठीक है। और मुझे आश्चर्य होता है इस चीज पर जब मैं आपके होमवर्क देता हूँ, अभी बहुत गलतियां हैं ऐसी छोटी छोटी, समय के साथ साथ सुधार करेंगे। ध्यान से देखिए, है के साथ बिंदु कब लगेगा कब नहीं। जैसे मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है। तो मैंने अब आपको बताया यहाँ पे बिंदु नहीं आएगा, तो सोच के बताइए मैंने यहाँ पे बिंदु क्यों नहीं लगाया। और दूसरा है, सर सिंगुलर। बिल्कुल जी, वह लोग जा रहे हैं, इसमें बिंदु है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, एक में एक वचन है, इसमें बहुवचन है। वे भी अभी करेंगे। तो प्लूरल में जब कोई वाक्य आपका बहुवचन होगा, ठीक है, एक के स्थान पर कई वहां पे कर्ता होंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या आता है के साथ बिंदु। तो ये है सिंगुलर सेंटेंस, इंग्लिश में भी लिख लो। ये है प्लूरल। और मैं क्या चाहता हूं, जब मैं भी ऐसी गलती करूं ना आपके क्लास में, तो जो बेसिक क्लास कक्षा वाले छात्र हैं वो मुझे ठीक करें। ठीक है, उससे होगा क्या, दूसरी की गलती आप निकालते हो, आपको धीरे धीरे खुद को आदत पड़ जाएगी इसको ना करने की। समझ गए। और यदि शिक्षक आपकी ये गलती पकड़ लेगा परीक्षा में, आप कितना भी अच्छा पेपर दे के आओ, आप 60 से ज्यादा अंक प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको होगा बच्चे के तो मूल नियम बेसिक रूल्स ही क्लियर नहीं है, इसको तो मूल नियमों का ही ज्ञान नहीं है। समझ गए सारे क्या अंतर है दोनों में, बताइए। ठीक है, आगे है जी। जो गलती मैंने कई छात्रों की निकाली है, एक के, एक की। के होता है दैट, की होता है देयर। ये गलती भी आपने नहीं करनी। प्लूरल के साथ बिल्कुल मनीष जी आपने ठीक लिखा है, बिल्कुल सटीक लिखा है आपने जो लिखा है, सही है। ठीक है, अब के और की गलती भी नो सीखिए, नूब्स करते हैं हिंदी भाषा में। अगर आप ये गलती करके आओगे वो समझ जाएगा। या तो आप बोलिए रेणु जी, क्या प्रश्न है। सर जैसे ये है में बिंदु लग रही है, ये हम रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए भी तो यूज करते हैं ना। हाँ कर सकते हो, पर अगर एक हो तो और नहीं भी लगाओगे तब भी चिंता नहीं है। हाँ, जैसे ठीक है कहते हो सर। ना, आप बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तो तुमसे कोई छोटा है, आपसे कोई छोटा है, तो क्या कहते हो, तुम बहुत अच्छे हो। अगर बड़ा है तो हम उसको तुम नहीं कहते, आप, जबकि आप प्लूरल है, आप लोग खाना खा लो। ठीक है, पर बड़े को भी हम रिस्पेक्ट देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए वहां पे है के साथ बिंदु का प्रयोग होता है, इसी नियम को फॉलो करने के लिए। समझ गए जी। ठीक है, आगे है के और की। इसमें मैं थोड़ी अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रयोग कर रहा हूँ इस लेक्चर में, बेसिक में, क्योंकि सबको ये शुद्ध हिंदी में उच्चारण करूंगा तो कई चीजें होंगी, यार सर क्या बात कर रहे हैं। तो दैट और देयर में क्या फर्क है, जैसे ही वॉन्ट्स टू से दैट लाइफ इज नॉट इजी। अब आप इसका अनुवाद कर रहे हो और आपने अनुवाद करते करते गलतियां कर दी, निबंध में भी कुछ हिंदी में लिख रहे हो। वह कहना चाहता है, आपको मेरी लिखावट तो समझ आती है ना सबको। ठीक है जी, कि जीवन आसान नहीं है। अब आपने गलती यहाँ पे क्या की, इस की का प्रयोग कर दिया, तो वो पकड़ लेगा कि बच्चे को हिंदी नहीं आती या डरा हुआ है, घबराया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा की। समझ गए। एंड इट इज देयर प्रॉब्लम। इसको कैसे लिखोगे, ये उनकी समस्या है। अब आप कहोगे सर ये की साथ क्यों लिखा, ये बाद में बताता हूँ। की जो है, जितने भी कारक होंगे, जैसे ने भी है, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ने, की, का, के, से, जो ऐसे, ये सब क्या है, कारक है।
इस पे चर्चा आगे जाके करेंगे भी, पर समझने वाली क्या चीज है। जैसे ये गलती कई बच्चे करते हैं, मैंने इसको ठीक भी किया है बार बार, फिर भी कर रहे हैं बार बार। यदि प्रोनाउन हो ना, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? नाउन को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के बाद क्या होता है? सर्वनाम। बहुत बढ़िया। सर्वनाम हो तो हमेशा विभक्ति को उससे जोड़कर लिखा जाता है। कैसे? यदि आपने ऐसे लिख दिया ना, उसने पढ़ाई की, तो ये गलत है। बताइए क्या गलती है इसमें? अब अगर आपने ऊपर वाला रूल समझा, ये प्लस वाला, के सर्वनाम के साथ जोड़ के लिखी जाती है विभक्ति, तो ये शुद्ध कैसे होगा? उसने पढ़ाई की थी। समझ आया सबको मैं कहना क्या चाहता हूँ? कि जो विभक्ति है वो सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखी जाती है, और यही संज्ञा होती। सर विभक्ति मतलब? मैं अभी दोबारा बताता हूँ जी। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका काम है दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को जोड़ना। जैसे राम क्या है? नाउन, संज्ञा। पढ़ाई क्या है? क्रिया। ठीक है जी। तो हर सेंटेंस में, हर पंक्ति में आपके पास क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम शब्द होंगे जो उनको जोड़ने का काम करेगा, उन दोनों को। उसी को विभक्ति कहा जाता है। तो विभक्ति का क्या अर्थ है? जोड़ने वाला। समझ गए सर? जैसे ये गलती कई छात्रों ने की है। उन्होंने खाना खा लिया है। अब बताओ इसमें गलती क्या है? कंजंक्शन, बिल्कुल जी, हाँ आपने तो समस्या ही समाप्त कर दी। कंजंक्शन, अगर आप अंग्रेजी समझ में कंजंक्शन समझते हो, बताइए सर, मैं आपका उत्तर दे पाया? और यदि मैं किसी का उत्तर ना दे पाऊं, कृपया शर्माइए मत, दोबारा पूछिए। ठीक है, तो ये पंक्ति गलत है। अब बताओ कैसे गलत है? मैं उन्हों के साथ लिखा उन्होंने जाएगा। टिकट खाएगा। तो ये नियम है, इसको मैं परिभाषित करता हूं। लिखिए, ये गलत नहीं करना। लिखिए, कारक की विभक्ति। कारक एक पूरा टॉपिक होगा, आगे चल के करेंगे भी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिलचस्प एक विषय है। कारक की विभक्ति संज्ञा से अलग, जैसे राम ने, तो राम से अलग लिखा गया ने। राम क्या है? संज्ञा। संज्ञा से अलग तथा सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखी जाती है। बताओ किसको नियम नहीं समझ आया है? बताइए, समझ गए सभी छात्र ये नियम? जैसे उसका गलत है, उसका ठीक है, आपका गलत है, आपका ठीक है। अब समझ आया ये बेसिक रूल क्या था, क्यों ऐसा है और क्यों वैसा नहीं है? बताइए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैंने आपको वो तो लिखा दिया था। एक, कितने नियम हो गए हमारे? तीन, के चार। अब पांचवें नियम पे आइए। ये गलती मैं भी कई बार कर देता हूँ। वह और वे में क्या अंतर है बताइए? वह खाना खा रहा है, वे खाना खा रहे हैं। तो अगर आपको है वाला नियम याद है, तब भी आपको पता चल गया होगा क्या अंतर है दोनों में।
सर सिंगुलर प्लूरल। बहुत बढ़िया जी। और अगर आप मेरे साथ 3 हफ्ते ये बेसिक क्लासेस लगा गए ना, प्रो हिंदी आपकी, मतलब कि पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ बेसिक तो बच्चे कम से कम सारे क्लियर हैं, क्योंकि ज्यादातर छात्र यही गलतियां करते हैं मेंस में। और आपको बाद में होता है यार मुझे इतने कम अंक क्यों दिए गए। ठीक है, ये कारण होता है जी कम अंक मिलने का, कि उसने आपकी ऐसी कोई 2-3 गलतियां देखी, उसने मन बना लिया उसके बाद कि ज्यादा अंक नहीं देने बच्चे को। ठीक है, समझ गए वह और वह में क्या अंतर है, बताइए। अगला नियम लिखिए आप, जिनकी मात्राओं की गलती होती है ना, छोटी बड़ी मात्रा, एक बहुत अच्छा नियम है, आपके काम आएगा, लिखिए। यदि एक वचन शब्द में बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ी ई का स्वर हो, माफ कीजिए स्वर है ये, तो बहुवचन में वह छोटी ई बन जाएगी। पहले लिखिए इसको। अब मैं बताता हूं कैसे। जैसे रोटी है, बड़ी की मात्रा है, प्लूरल बनाना है तो ऐसे आएगा जी, छोटी ई के साथ। तो प्लूरल में हमेशा याद रखना छोटी की मात्रा होती है, और बिंदु तो होगा ही होगा। ऐसे लिख लो, बहुवचन में सदैव छोटी ई की मात्रा प्लस अंत में बिंदु। अगर मैं आपको ट्रिक लिखाऊं, बताइए समझ आया नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी और शब्द लिखवाता हूँ ऐसे। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शंस, पर अभी चिंता मत करो उनकी, जब वो आएगा मैं आपको याद करवाऊंगा, परंतु अभी के लिए नियम याद रख लो। बहुवचन में सदैव छोटी ई योग बिंदु। तो आज के लिए तो नियम ठीक है, आपको ये नियम छोटे लग रहे होंगे, पर ये छठे ने आपके हजारों शब्द ठीक कर दिया आज, अगर आप छोटी बड़ी की गलती प्लूरल सिंगुलर में करते थे। ये वह और वे बचा लेगा परीक्षा में आपको, अगर ऐसी गलती नहीं करोगे। ठीक है, ने प्लूरल सर्वनाम के साथ लिखा जाता है, संज्ञा से अलग लिखा जाता है, ने को के। ठीक है, ये सारी विभक्तियां, इस पे दोबारा चर्चा भी करेंगे व्याकरण में अच्छे से खोल के, पूरे 1 घंटे का काम होगा ये उस दिन तो। उसके बाद है के और की में क्या अंतर है, ये गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर परीक्षा में। है और हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। और अंत में त्र, जो मैंने आपको पहले संयुक्त अक्षर लिखा है, इनका कैसे उच्चारण करना है, उच्चारण करके ही आप इनको ठीक कर सकते हो। तो आज के बाद क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय, तो हम क्षत्रिय हैं। ठीक है, तो ऐसे आप उच्चारण करोगे तो आपको पता होगा क्षत्रिय कैसे है, ऐसे, इस शब्द से बनता है जी क्षत्रिय। ठीक है, ना कि इससे। अभी और ऐसे नियम आएंगे हर रोज दिलचस्प, जो आपको अच्छे लगेंगे उम्मीद करता हूँ, और आपकी गलतियां भी बहुत जल्दी ठीक कराएंगे। लास्ट रूल था जी, यदि सिंगुलर में बड़ी की मात्रा हो तो प्लूरल में वो छोटी की मात्रा हो जाती है। जैसे जवानी, एक और शब्द लिखवा देता हूँ, अभी छात्र आ ही रहे हैं। तो जवानी का प्लूरल क्या होगा, जवानिया। समझ गए जी, ये है नियम। समझ गए, बताओ। 1 मिनट बाद फिर मैं अपनी कक्षा शुरू करता हूँ जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। सर ये हाँ जी। बहुवचन में हाँ चंद्र जी। बिंदु आएगा हमेशा, बिंदु नहीं नहीं, ये आएगा। जरूरी नहीं है सर, चंद्र अच्छा बिंदु ये केवल और केवल मात्रा के ऊपर प्रयोग होता है। ठीक है, लगा सकते हो, बहुवचन सब में लगा सकते हो चंद्र बिंदु, कोई बुराई नहीं है। परंतु हाँ, चंद्र बिंदु का प्रयोग जो नवीन हिंदी है, मॉडर्न हिंदी है, उससे हटा दिया गया है, बिंदु का प्रयोग होता है। मैं हूँ थोड़ा पुराना बुजुर्ग ठीक है, तो मुझे आदत पड़ी हुई है इस चीज की। तो कोई चिंता नहीं है, आप चंद्र बिंदु नहीं भी लगाएंगे तब भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, फर्स्ट रूल जी, फर्स्ट रूल थे हमें ये 4 अक्षर किए जी, इनको कहते हैं संयुक्त अक्षर, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें 2-3 अक्षर है। तो जैसे क्ष है पहले,
इसमें 3 अक्षर मिलके बने हैं, तो मैं कह रहा हूँ जो क्ष वाले शब्द है ना उसमें क भी बोला करो छोटा सा। तो आप क्षेत्र मत बोला करो, आप बोला करो क क्षेत्र, क्षेत्र। मतलब कि साइलेंट थोड़ा सा आपके मुंह में ही उच्चारण होगा उसका, सुनाई देने वाले को नहीं सुनेगा। पर आपको पता है मैंने क्षेत्र नहीं, मैंने क्षेत्र बोला, क क्षेत्र, तो लिखने में गलती नहीं होगी। जैसे श्री, श्री का एक नियम है, वाक्य शुद्धि में काम, शब्द शुद्धि में काम आता है कि श्री के पैर में री दे देगा, जो कि असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने ये नीचे लिखा है, ये देखो। ठीक है जी। तो ये कोई नियम नहीं है, ये एक संयुक्त अक्षर है जो मैं आपको बताना चाहता था। जैसे ये ज नहीं है, ये है ज्ञान। इसको बच्चे पढ़ते हैं विज्ञान, इसका उच्चारण विज्ञान नहीं होना चाहिए, इसका उच्चारण होता है विज्ञान, ज, क्योंकि ये आधे ज से बना है और दिखता भी ज के जैसा है। ठीक है, बताइए कोई और प्रश्न जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, मैंने शुरू करनी है अगली कक्षा। और मुझे एक बार थोड़ा सा विराम चाहिए, 1 मिनट के लिए, जाके आना है। ठीक है, वॉशरूम, उसका प्रयोग करना है। तो कोई प्रश्न है जल्दी पूछिए, फिर मैं 1 मिनट में वापस आके शुरू करूंगा, तब तक मैं आपको थोड़ा सा काम दे दूंगा। ठीक है, सबको सब समझ आया जी? तो ऐसे हम हिंदी बहुत कम समय में अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बेसिक रूल्स ही क्लियर हो गए तो वर्ड्स याद करने की चिंता नहीं है। ठीक, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा काम देके चला जाता हूँ जी, मुझे बस थोड़ा सा काम ही देना है आपको। अरे नहीं, तो आज हमने जो किया, पहले बता भी दूं आपको क्यों महत्वपूर्ण है ये। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर दो त्योहार सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है सूरज कुंड फेस्टिवल, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी करवाया था। दूसरा गीता फेस्टिवल, भी आपको करंट अफेयर में करवाया था। अब उसने उसको करंट अफेयर में नहीं पूछा, मान लो प्रीलिम्स में, हो सकता है उसकी ट्रांसलेशन पूछ ले आपसे। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो हमारी जो पहली ट्रांसलेशन है वो भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर हरियाणा के बारे में है, और हो सकता है ये आपसे एज इट इज पूछ भी ले, और आप कहो पेपर सर ने सेट किया था। जैसे आप, मुझे कई छात्रों के संदेश आए जी, और डर लगता है, ऐसे संदेश मत भेजा करो कि सर क्या जीके का पेपर हरियाणा का आपने डाला था। ठीक है, ये मुझे कई बच्चों ने संदेश भेजे और मुझे डर लगने लग गया था कि ये कहीं लीक ना हो जाए मैसेज, और मेरे ऊपर बात आ जाए कि यार एक तो पढ़ाया फ्री में, उल्टा एलिगेशन लग गए। ठीक है, कि सर ने पेपर सेट किया और अपने बच्चों को बता दिया। तो हो सकता है ये ट्रांसलेशन भी मुझे देख के इंट्यूशन आती है ना आपको, लगने लग जाता है कि हाँ ये पूछने वाला सवाल है। तो आज वाले दोनों सवाल मैंने पहले कभी भी नहीं कराए अपनी कक्षा में, तो जो पुराने छात्र हैं उनका भी फायदा होगा। अब पूरी कक्षाओं में, इस पूरी श्रृंखला में हरियाणा के ऊपर है, आधिकारिक वेबसाइट पर है, बिल्कुल हूबहू एज इट इज आपको ऐसे पूछ लेगा पेपर में। और अगर हरियाणा के बारे में ये नहीं कुछ और भी पूछेगा, तो आप मान के चलो 60 से 70% शब्द यहीं से होंगे। ठीक है, तो आज वाले अनुवाद को बिल्कुल शांति से करेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा काम है, आज 2 गुना काम लेके आया हूँ आपके लिए, जितना कल किया था उससे डबल काम करना है आज हमने। तो कोई चिंता नहीं है, तैयार है हम इसके लिए। मैं 1 मिनट में आया, आप तब तक सिर्फ और सिर्फ इतना करके इसका अनुवाद करो जी। ठीक है, फिर आके मिलके चर्चा करते हैं इस पे, शुरू हो जाइए जी।
लिख लीजिए, कुछ चिंता नहीं है, समाप्त कर लीजिए। अभी शुरू ही हुई है कक्षा, जो छात्र अभी आए हैं, निश्चिंत रहिए। जब लिखा तो ऐसे कर दीजिएगा, फिर मैं इस पे चर्चा शुरू कर दूंगा जी। जैसे यूनिक को कई छात्र अलग अलग शब्द लिखेंगे, इथोस, प्लूरलिस्टिक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा में थोड़ा सा परेशान भी करेंगे आपको। पर हाँ, आज हम सीख लेंगे कि इनके साथ कैसे हमने पेश आना है। सभी के होमवर्क चेक हो गए हैं, फिर से बता रहा हूँ। तथा अपनी गलतियां कृपया 5 बार लिख के भेज दिया कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन, मुझे उससे बल मिलता है। ठीक है, आप जब गलतियां नहीं लिख के भेजते, मुझे लगता है मेरा कार्य व्यर्थ हो गया। लिख लिया जी, बताइए इसका उत्तर आपने। ये क्या हो गया? एक सेकंड दीजिए, क्या समस्या आ गई? कोई चिंता नहीं, अभी इसका इलाज कर देता हूं। मैं आपसे लिख लिया जी, इसका उत्तर बताइए। यूनिक को आपने क्या लिखा, तब तक ये बता दीजिए जी। यूनिक के लिए विचित्र, यही नहीं लिखना था, कोई चिंता नहीं। विचित्र अद्भुत अच्छा है, अद्भुत बहुत अच्छा है। विभिन्न नहीं लिख सकते जी, अनोखा लिख सकते हो, अनूठा लिख सकते हो, अद्भुत लिख सकते हो। विचित्र के साथ समस्या क्या है? अनोखा, हाँ, अद्वितीय बहुत अच्छा। हाँ, मैं यही आपसे चर्चा, शुरुआत में यही चर्चा करना चाहता था। एक मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करनी भूल गया। कहाँ हो जनाब? अब मैं आपको लिख के बताता हूँ जिस पे बात पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आजकल मैं आपके साथ गलतियां भी लिख के दिखाता हूँ आपको कि कैसे गलती हो सकती है हमसे। जैसे मान लो दो छात्रों ने अलग अलग पंक्तियां लिखी, मैं दोनों लिखता हूँ। हरियाणा इज वन डेवलप्ड कल्चर। हरियाणा विकसित संस्कृति, डेवलप्ड होता है जी विकसित संस्कृति, तथा डेवलपिंग इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, देखिए आपने शुद्ध लिखा, ये शुद्ध अशुद्ध में आ सकता है। देश का, अब एक छात्र ने मुझे बोला सर अद्भुत, एक ने बोला विचित्र, एक ने लिखा अनोखा। मतलब पंक्ति सबकी एक ही रहेगी, बस ये शब्द बदल जाएगा। और क्या लिखा है? अद्वितीय, बहुत बढ़िया जी, जैसा कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय, अनोखा। ठीक है, यूनिक को अद्वितीय कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है। राज्य है। अब अद्भुत को मैं पूरे अंक दूंगा, अनोखा को पूरे अंक दूंगा। एक शब्द अनूठा भी है, माफ कीजिए, ये मैं भूल गया। पर्यायवाची, सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आपके सबके मन में अलग अलग शब्द रहेंगे यहाँ पे।
परंतु समस्या किस छात्र के लिए खड़ी हो जाएगी? जो विचित्र लिखेगा, क्योंकि विचित्र का अर्थ थोड़ा सा नेगेटिव होता है। जैसे कितना विचित्र जानवर है, ठीक है, मतलब पसंद नहीं आया आपको बहुत। तो यदि आप अपने राज्य को ही विचित्र कह रहे हो सकता है शिक्षक उस बात का बुरा मान जाए। समझे कहाँ पे गलती हुई है? तो हाँ, बाकी शब्द लिखिए, अद्वितीय, अनूठा, अद्भुत, विचित्र मत लिखिए, क्योंकि सुबह भी कई छात्रों ने ये गलती की थी। तो अब समझ गए होंगे आप, विचित्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने राज्य के लिए। बताओ। अद्भुत ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही लिखा है आपने जी। अद्भुत लिखने के 3 ढंग है जी, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। जैसे आपने लिखा है अद्भुत, ये भी ठीक है, द आधा लिख के भी लिखा जा सकता है मनीष जी। सर अद्भुत में आधा द आएगा। हाँ, द आधा ही है जी, बिल्कुल वो मनीष जी ने लिखा है ऊपर, देख लीजिए, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। समझ गए सारे? हाँ, आगे बढ़ते हैं अब इसमें, क्योंकि पहला प्रश्न तो हम मिलके ही करते हैं, फिर आगे जाके मैं आपको समय देता हूँ। अब आइए, इट्स कल्चर इज डीपली रूटेड इन ए प्लूरलिस्टिक इथोस ऑफ एज ओल्ड हिस्ट्री। एज ओल्ड हिस्ट्री कह सकते हो, पुरातन इतिहास, ठीक है। प्रोवाइडिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन को लिखते हो आप, क्या लिखता है? रचनात्मक अभिव्यक्ति। क्रिएटिव रचनात्मक एक्सप्रेशन को नोटबुक के टॉप पे लिखोगे बाद में आप, अभिव्यक्ति, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वहां से याद करो इस शब्द को, क्योंकि ये पता होगा, मुझे पता है आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपने जीवन में पक्का सुना होगा कभी ना कभी, परीक्षा में आपको ये याद नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने आपको आज याद करवा दिया। एक्सप्रेशन भूल जाओ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू, सस्टेनेंस। अब वैल्यू का यहाँ पे अर्थ मूल्य नहीं है, वैल्यू का अर्थ है यहाँ पे आदर्श, ठीक है। एंड बिलीफ पैटर्न, आपकी जो मान्यताएं हैं उसको बिलीफ्स कहते हैं। ऑफ थाउजेंड कम्युनिटीज, कम्युनिटीज को आप जातियां कह सकते हो। और कम्युनिटी के लिए कौन सा शब्द लिखा आपने, बताइए? किसने कम्युनिटी के लिए जाति के अलावा कोई और शब्द लिखा? और कंटेम्प्रेरी इसमें आखिरी शब्द है, और यही लाइन मुश्किल है। दल कह सकते हो, हाँ, संप्रदाय ज्यादा अच्छा शब्द है। समुदाय भी लिख सकते हो, पर दल मत लिखिएगा, दल होता है ग्रुप, गुट को दल कहा जाता है, दल मत लिखिएगा कृपया, ठीक है। बाकी दोनों शब्द ठीक है यहाँ पे। और कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, ठीक है। और इस पूरे ट्रांसलेशन में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की वेबसाइट में भी पहली ही लाइन ऐसे शब्दों से बना दी है कि मेरे जैसे को जब अंग्रेजी नहीं आती वो सोचेगा यार क्या कर दिया ये, ठीक है। बाद में सारा आसान है, तो मेन्स में ऐसा ही होगा आपके साथ। एक दो पंक्तियां मुश्किल होंगी अनुवाद में, बाकी अनुवाद आसान होगा। वो मुश्किल इसीलिए आपको देता है कि आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर पाते हो, परीक्षा में जो आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ होता है उसको संभाल पाते हो या नहीं संभाल पाते हो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए जी, इस पंक्ति का क्या है? इट्स कल्चर इज डीपली ओल्ड हिस्ट्री, प्रोवाइडिंग creative expression, values, belief patterns of thousand communities, so that which constitute the, ठीक है, लिखिए। इसकी संस्कृति, इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति। और ऐसे अनुवाद में मान लो आपने संस्कृति शब्द गलत लिख दिया, और पूरे अनुवाद में 15 बार कम से कम संस्कृति आएगा आगे, गए आप, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ शब्दों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। शुरुआत में 1 महीना मुश्किल आएगी, उसके बाद सारे शब्द ठीक हो जाएंगे आपके मेरे साथ साथ, ठीक है। इसकी संस्कृति इज डीपली रूटेड इन ओल्ड एज हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसकी संस्कृति, ओल्ड एज हिस्ट्री, सदियों पुराने, पुरातन भी लिख सकते हो, सदियों पुराने भी लिख सकते हो। इसकी संस्कृति सदियों पुराने इतिहास की प्लूरलिस्टिक इथोस, प्लूरलिस्टिक होगा यहाँ पे, विभिन्न भी लिख सकते हो। एक और शब्द था इसके लिए, बहुतात, ठीक है। बहुलत भी लिख सकते हो, पर विभिन्न आसान शब्द है, याद रहेगा। प्लूरलिस्टिक, प्लूरल मतलब, ठीक है, विभिन्न
जो दूसरा शब्द मैंने बताया प्लूरलिस्टिक के लिए वो है बहुलवादी। तो विभिन्न के स्थान पर बहुलवादी भी लिख सकते हो, नोटबुक के टॉप पे लिख लो। ठीक है, काम आ सकता है आगे जाके। प्लूरलिस्टिक इथोस, बहुलवादी लोक मान्यताएं। विभिन्न लोक मान्यताएं, लोक मान्यताओं, माफ कीजिए इथोस है लोक मान्यताओं। मैंने गलत लिखा है लोक मान्यताओं, बाद में ठीक करना, अभी मत बताना। शुद्ध शुद्ध में आ सकता है ये। लोक मान्यताओं की गहराई में, डीपी रूटेड, पाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया, इट कल्चर इज डीपली रूटेड इन प्लूरलिस्टिक इथोस ऑफ द ओल्ड एज हिस्ट्री प्रोवाइडिंग। अब प्रोवाइडिंग क्रिएटिंग एक्सप्रेशन वो अब लिखूंगा। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, ये दो शब्द अलग अलग है जी। ये है पाई पाई जोड़ना, करेंसी, और ये है पाई गेट। तो ई का प्रयोग होता है संज्ञा में, ये का प्रयोग होता है क्रिया में। ये नोटबुक के टॉप पे भी लिख सकते हो, नियम बड़ा अच्छा नियम है। समझ गए सारे? ये का प्रयोग और क्रिया में, पाई मतलब कुछ क्रिया है, कुछ आपने गेन किया। एक है पाई, यदि आप ई से लिख दोगे वो गलत करेगा, क्योंकि पाई वो करेंसी है, पाई पाई जोड़कर मैंने ये घर बनाया है। समझ गए ये? पाई में ई का प्रयोग नहीं होगा, आगे से याद रखना। तो ऐसी चीजें आपको बताता चलूंगा, और जिनको पता है वो मुझे माफ कीजिए, बुरा मत मानिएगा कि सर क्या आप बच्चों वाली बातें बताते हैं। पर हाँ, मेरा कर्तव्य है, 2 महीने में मुझे पता है कैसे समाप्त करना है पूरा सिलेबस। तो हर चीज बता के चलूंगा, चाहे आपको पता भी होंगी। ठीक है। इसकी संस्कृति सदियों पुराने इतिहास की विभिन्न लोक मान्यताओं की गहराई में पाई जा सकती है। सर, हाँ, क्रिया वर्ब, बिल्कुल जी, वर्ब सही कहा आपने, पाई जा सकती है। प्रोवाइडिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है जी, रचनात्मक अभिव्यक्ति, कॉमा, वैल्यू सस्टेनेंस, आदर्श निर्वाह, निर्वाह मतलब पालन, तो यहाँ पे आप पालन भी लिख सकते हो, तथा बिलीफ पैटर्न, ठीक है, मान्यताओं का क्रम। अब मैंने मान्यताएं ठीक लिखा है, तो ऊपर गलती क्या है बताओ? आधा न आएगा ऊपर वाले मान्यताओं में। ठीक है, बाकी सारा ठीक है। तथा मान्यताओं के क्रम, टू द थाउजेंड ऑफ कम्युनिटीज, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति मान्यताओं के क्रम, थाउजेंड, हजारों समुदायों हेतु प्रदान करती है। इतनी बड़ी पंक्ति होती है तो लिखते लिखते आपको कई बार खुद पे डाउट हो जाता है कि मैं सही लिख रहा हूँ, पर दोबारा पढ़ा कीजिए उसको, पढ़ो आपको समझ आएगा। इसकी संस्कृति सदियों पुराने इतिहास की विभिन्न लोक मान्यताओं की गहराई में पाई जा सकती है। जो संस्कृति के बारे में बता रहा हूँ, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति, आदर्श निर्वाह तथा मान्यताओं के क्रम हजारों समुदायों हेतु प्रदान करती है, सो दैट विच कंस्टिट्यूट द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जो कि समकालीन, कंटेम्प्रेरी भारतीय समाज का निर्माण करती है। ये बनी जी पंक्ति।
ठीक है, कोई प्रश्न यहाँ पे? मुश्किल था यही, यहाँ तक ही मुश्किल है। इसके बाद ये बहुत आसान होने वाला है, पूरा का पूरा अनुवाद। बताइए कोई प्रश्न यहाँ पे किसी का? जल्दी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये समकालीन की स्पेलिंग सही दोबारा है लिख दो जी। अगर? बिल्कुल सही हाँ। है। बताइए इसमें क्या शुद्ध करूं जी? ठीक है जी। हाँ, एक शब्द गलत है इसमें बिल्कुल। समुदायों की स्पेलिंग बहुत बढ़िया, यहाँ पे ए नहीं आएगा, य आएगा। धन्यवाद जी, शाबाश। ठीक है, और बताइए जी कोई प्रश्न, जल्दी जल्दी। सर सभ्यता हिंदी का वर्ड है। सभ्यता लिख सकते हो मैम, चल जाएगा, पर पहली बार संस्कृति ही लिखिएगा। सभ्यता दूसरी बार लिख सकते हो जब वही शब्द दोबारा आ रहा है, पर पहली बार आप संस्कृति ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। सर एक आपने विभिन्न का दूसरा भी वर्ड बताया था प्रवाची, वो दोबारा लिख दीजिए। अलग अलग। अच्छा, सर बहु बहुलवादी। ये लीजिए जी। ठीक है, मैं मिटाया नहीं करूंगा क्योंकि बाद में आपको ये मिल जाएंगे। ये किसके लिए था? बहुलवादी, प्लूरलिस्टिक। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ सबके प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना आसान है, अब आपको लगेगा सब सर बच्चों वाले काम कर रहे हैं। हरियाणा ऑल्सो ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन द कल्चरल मैप ऑफ इंडिया। और यही सेम पंक्ति हम कर चुके हैं पहले भी। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन वर्ल्ड मैप, याद है आपको? भारत विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण, तो यही होगा परीक्षा में भी, यही शब्द होंगे सारे। बस लिखने का थोड़ा सा पैटर्न, ढंग उसका बदल जाएगा। और बाद में मैं क्लेम भी करूंगा कि मेरी क्लास से प्रश्न पूछा गया था, अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि ये अगर यही प्रश्न आता तो मैं करता क्लेम कि मैंने तो इंडिया के लिए लिखा है, या आपको हरियाणा के लिए पूछ ली पंक्ति। तो कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो मैप को क्या कहते हैं अब तो आपको याद होगा, नक्शे के अलावा? मानचित्र। मानचित्र। लोक मान्यताएं लिखा है जी मैंने, आधा न आएगा, वो ठीक कर दिया है मैंने। ये देखिए, आधा न लगा दिया है। बिलीफ्स को आप लोक मान्यताएं कहते हैं। ठीक है प्रीत जी। मानचित्र, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। लिखिए, हरियाणा ऑल्सो ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑन द कल्चरल मैप ऑफ इंडिया। भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर हरियाणा एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है, ये भी लिख सकते हैं। या हरियाणा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो भारत के मानचित्र पर हरियाणा एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है। उसके बाद है जी अगली पंक्ति, हरियाणा इज प्राउड ऑफ अ रिच कल्चर हेरिटेज दैट गोज वे बैक टू वैदिक टाइम। देखो, यहाँ पे रिच का अर्थ अमीर नहीं है, मैंने कल भी बताया था, रिच का अर्थ एक और होता है। अच्छा, अमीर लिख सकते हो यदि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, परंतु यदि नंबर 12 से 15 करने हैं अनुवाद में बीच में से, तो क्या लिखना पड़ेगा? समृद्ध। ठीक है, तो वो शब्द लिखिए। लिखिए, हरियाणा को हरियाणा को इज प्राउड ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज। हरियाणा को एक समृद्ध, रिच को समृद्ध कहते हैं हिंदी में, अमीर उर्दू का शब्द है। ठीक है, हरियाणा को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है, जो
विच गो वे बैक टू वैदिक टाइम, जो वैदिक काल से चली आ रही है। अब एक के स्थान पर अपनी भी लिखा जा सकता था, वो भी बिल्कुल ठीक रहता। ठीक है, हरियाणा को अपनी। तो ये दोनों शब्द ठीक है, तो थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हो आप वाक्य को और स्पष्ट करने के लिए। जो वैदिक काल से चली आ रही है। द स्टेट इज रिच इन फोकलोर। ठीक है, फोकलोर क्या शब्द को बताएगा, वरना मैं लिख ही रहा हूं, तब तक आपके मन में आ जाना चाहिए और टाइप कीजिएगा, बोलिएगा मत। हरियाणा, अच्छा स्टेट है, माफ कीजिए। ये राज्य, नहीं जी, लोक साहित्य। हाँ, कुछ दिमाग में ना आए, खाली स्थान छोड़ा है, अंत में वापस आओ, लोकगीत लिख दो, काम चल जाएगा। परंतु लोक साहित्य शब्द अच्छा है। ये राज्य लोक साहित्य में समृद्ध है। ठीक है जी, यहां तक। नहीं, फोकलोर लोक साहित्य ही है जी, मतलब कि आप जो बात, कथा गीत, ये सब साहित्य का एक भाग है। तो साहित्य एक कलेक्टिव टर्म है इन सब के लिए, जो आप बता रहे हो ना, एक शब्द है इन सभी शब्दों के लिए। तो इसलिए लोक साहित्य ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए, सबको समझ आया? आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, और जो शब्द नहीं समझ आ रहे, मैं दो, अरे माफ कीजिएगा जी, आपसे बात करते करते 2 बार लिख दिया। बताइए, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब आपको आसान लगेगा ये, मैं आपको पहले ही कह रहा था कि एक ही पंक्ति समस्या पैदा करने वाली थी। द पीपल ऑफ हरियाणा हैव देयर ओन ट्रेडिशन। लिखिए, हरियाणा के लोगों की अपनी परंपराएं हैं। आसान पंक्ति है बहुत। नागरिकों की। तो आप बोलोगे सर बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और है, ऐसा ही होता है जी। हर स्टूडेंट ने अलग अलग लिखा होगा, पर हाँ, अर्थ वही रहना चाहिए। अब बताओ, मैंने यहाँ पे गलती क्या की? इस वाक्य में एक गलती है छोटी सी, जो मैंने आज बेसिक क्लास में करवाई है। है में बिंदु आएगी सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। प्लूरल वाक्य है, नागरिकों की परंपराएं, तो है भी बिंदु आनी चाहिए। आगे है, द एज ओल्ड कस्टम ऑफ मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्रा आज आर स्टिल ऑब्जर्व्ड बाय द मासेस। लिखिए, ध्यान, ट्रेडिशन मेडिटेशन को लिखो ध्यान, कोमा, योगा तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण। मंत्रों के उच्चारण की परंपरा आज भी, या वर्तमान में भी, आज भी ऑब्जर्व बाय द मासेस, बहुत लोगों द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक ऐसी गलती कर दी है, जो मैंने जानबूझ के की है, कि अगर वह भी आप करोगे तो आप फंस जाओगे। मंत्र तो ठीक है जी, वो तो चल जाएगा, योगा। मंत्रालय सर तो मंत्र। अपनाई। योगा, अपना ही ठीक है जी, य के साथ आएगा। ठीक है, पर समस्या कहाँ पे आएगी? योगा। जैसे रामा लिखते हैं अंग्रेजी में, आप हिंदी में भी रामा। वो वेदा लिखेगा, कुछ बच्चे वेदा लिखने बैठ जाते हैं, जबकि वेद होता है। तो योगा को आप योगा नहीं योग लिखते हो जी। ये गलती भूल के भी नहीं करनी, परीक्षा में वो पकड़ लेगा कि आपकी हिंदी ठीक ठाक है, आप कॉन्वेंट वाले हो।
ठीक है, बुरा मत मानना कॉन्वेंट वाले मेरी बात का, परंतु ये मैंने स्वयं देखा है कि कॉन्वेंट वाले हिंदी में भी योगा लिख रहे हैं, कॉन्वेंट वाले हिंदी में भी रामा लिख रहे हैं। वो अंग्रेजी में तो है वेद को वेदा लिखना, ठीक है। भगवत गीता को भगवदा गीता, ठीक है। तो ऐसे आ की मात्रा लगाते हैं, ए लगा देते हैं अंत में हिंदी शब्दों के। तो हमने इस चीज से बचना है, समझ गए सारे। अरे दुख नहीं है जी, मेरे साथ पढ़ो मजा आएगा, ये दुख सुख में बदल जाएगा थोड़ी देर में आपका। ठीक है, तो तभी आपको बार बार बताता हूँ। हाँ, पर हाँ, दुख तो कोई चिंता नहीं है, हर चीज का समाधान किया जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द सीजनल, अब मुझे बताइए सीजनल फेस्टिवल को क्या लिखना चाहिए। जो मुझे शब्द बताएगा मुझे बड़ी खुशी होगी, तब तक तो मैं मौसमी त्योहार लिखता हूँ, और मौसमी त्योहार के लिए एक और अच्छा शब्द है, शायद किसी को पता हो, नहीं पता हो मैं अंत में लिखवाऊंगा, परंतु हाँ अभी लिखिए। द सीजनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स ग्लोरीफाई द कल्चर ऑफ द रीजन। देखिए मौसमी तथा धार्मिक त्योहार, त्योहार ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। अब आप कहोगे सर शुद्ध शुद्ध में आ गया, तो मैं कहूंगा पहले वाला। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स में, आपका यूपी में और हरियाणा में त्योहार ऐसे लिखा जाता है, राजस्थान में त्योहार ऐसे लिखा जाता है। कारण क्या है? त्योहार दो शब्दों से बना है, तिथि तथा वार। यदि हम संधि से जाएं, छोटी ई की मात्रा में जब अ जुड़ता है ना, तो वो बड़ी ओ की मात्रा बन जाती है जी। तो पहले वाला यदि शुद्ध शुद्ध में है तो ठीक, ठीक है। हाँ, ऋतु लिख सकते हो बिल्कुल जी, पर सीजनल फेस्टिवल को ऋतु त्योहार नहीं लिखेंगे, तो मौसमी चल जाएगा। यहाँ पे एक और शब्द है, वो बाद में लिखवाता हूँ निश्चिंत रहो, वरना ध्यान उधर चला जाएगा आपका। मौसमी तथा धार्मिक त्योहार, तो त्योहार दोनों तरीके से ठीक है, छोटियों की मात्रा लगाओगे तब भी ठीक है, बड़ी होगी तब भी ठीक। परंतु यदि शुद्ध अशुद्ध में आ जाए तो बड़ी ओ की मात्रा लगा के आइएगा, ठीक है। तो कई शब्द ऐसे होते हैं, आपको जब पर्याप्त था उस दिन, ठीक है, वो दो ढंग से लिखा जाता है, दृष्टि दो ढंग से देखा बाद में मैंने। तो घबराइए मत, जो आपने बचपन से सीखा है वो ठीक है, जब तक कि मैं कहूँ ना कि नहीं इसको ठीक कीजिए, ठीक है। द सीजनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल ग्लोरीफाई द कल्चर ऑफ द रीजन। मौसमी तथा धार्मिक त्योहार इस क्षेत्र, तो मैं क्षेत्र नहीं क्षेत्र बोलता हूँ ऐसे, इस क्षेत्र की संस्कृति को गौरवान्वित गौरवान्वित करते हैं। गौरवान्वित लिख लीजिए नोटबुक के टॉप पे, ग्लोरीफाई, ग्लोरी होता है गौरव, ग्लोरीफाई से बन गया गौरवान्वित, ठीक है। ये थोड़े दिन लगेगा आपको कि आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम हिंदी पढ़ रहे हो, जब तक आपकी व्याख्या खत्म होगी ना, प्रो बन जाओगे आप, ठीक है बस। हाँ, फिर दूसरों को मत बताना ये सारी चीजें बार बार, ये ना हो दूसरों की हेल्प करते करते अपना नुकसान करवा लो बाद में। क्योंकि फिर अगर आपको मजा आने लग गया ना पढ़ते पढ़ते, तो कईयों की आदत होती है अहंकार में आ जाना। अच्छा यार तुम ये गलती करते हो, तुम ये गलती करते हो, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, फिर बातें आपकी कहीं और चली जाती है, पढ़ाई का समय व्यर्थ होता है, ठीक है। केवल अपना काम सिद्ध कीजिए और मेंस चुपचाप लिख के आइए। जज बन गए फिर स्टेज पे चढ़ के जो मर्जी कहना बच्चों को, कोई बुराई नहीं, मैं 18 घंटे पढ़ती थी, मैं 16 घंटे पढ़ता था, कुछ मर्जी। पर अभी के लिए जो आपको नियम पता चल रहे हैं, इन्हें केवल अपने तक सीमित रखिए, इसका प्रयोग कीजिए और आगे बढ़िए। और हाँ, अभी तीसरी चौथी कक्षा है तो आपको लग रहा है अभी नई हिंदी सीख रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मैं आपको बस याद करवा रहा हूँ सारे नियम दोबारा से। और 3 हफ्ते लगते हैं जी, 3 हफ्ते बाद मैं ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा आपको, फिर तो बस लिखना 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 यही होगा हमारी क्लास में। द डांस इज सेड टू बी मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। लिखिए, नृत्य को सभी कलाओं की जननी कहा जाता है। सर संस्कृति को गौरवान्वित करते हैं, गौरवान्वित, गौरव होता है ग्लोरी, ग्लोरीफाई है गौरवान्वित, ठीक है जी। आप लिख सकते हो गौरवमयी बनाते हैं, यदि ये शब्द अच्छा नहीं लगा, गौरवमयी लिखो, गौरवमयी बनाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है।
तो यदि कोई चीज मुश्किल लगे पूछ लिया करो, सर इसका सब्स्टिट्यूट बताओ हमें, ठीक है, इसका कोई पर्यायवाची शब्द बता दो हमें, तो वो भी मेरा कर्तव्य है आपकी सहायता करना। तो डांस इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट। नृत्य को सभी कलाओं की जननी कहा जाता है, माँ नहीं जननी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मदर का अर्थ माँ नहीं है, जननी है। तो इस चीज पे भी हमने ध्यान देना है। म्यूजिक एंड पोइट्री एग्जिस्ट इन ट्यून। ट्यून को आप स्वर लिख सकते हो, लय लिख सकते हो, दोनों शब्द चले जाएंगे। पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर इन स्पेस। गूगल पे लाइन ट्रांसलेट करोगे वो स्पेस को अंतरिक्ष बता देगा, जबकि यहाँ पे स्पेस का अर्थ है यथार्थ, रियलिटी। ठीक है, जिसको आप छू पाओ, देख पाओ। तो लिखो संगीत एवं काव्य। संगीत एवं काव्य लय लिख सकते हो, स्वर लिख सकते हो, सुरों में निहित है, मौजूद है भी लिख सकते हो। एग्जिस्ट को मौजूद भी कहते हैं, निहित भी कहते हैं हिंदी में। तथा, अच्छा माफ कीजिए, कोमा, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर इन स्पेस। चित्रकला या चित्रकारी भी लिख सकते हो। तथा आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं जी, बताओ, किसी को पता है? बहुत अच्छा शब्द है, वास्तुकला। ये क्या हो गया इसको, वास्तुकला यथार्थ में मौजूद है। यथार्थ होता है जी रियलिटी, स्पेस, जो आप देख सको, छू पाओ। ठीक है। तो पहले मैंने एग्जिस्ट को लिखा निहित, अब दूसरी बार क्या लिख दिया, मौजूद। दोनों का एक ही अर्थ है, आप दोनों में से कोई एक या दोनों लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। द डांस इज जस्ट नॉट अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन होता है मनोरंजन, बट समथिंग नीडेड टू रिलीज फिजिकल एंड इमोशनल एनर्जी। बढ़िया आसान पंक्ति चल रही है अब तो। लिखिए, नृत्य केवल मनोरंजन का रूप नहीं है, साधन भी लिख सकते हो, तब भी चल जाएगा काम। विराजमान मत लिखिएगा मनस्वी जी, में विराजमान है नहीं। विराजमान कोई सजीव चीज हो सकती है, जैसे मनुष्य आप विराजमान हो सकते हो, परंतु हम ये नहीं कहते कि मेरा मोबाइल टेबल पे विराजमान है। ठीक है, कि मेरा मोबाइल इस मेरी जेब में विराजमान है, तो ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, समझ गए जी? हाँ, मनुष्य विराजमान है, विराजमान मत लिखिएगा, मौजूद निहित दोनों चल जाएंगे। ठीक। तो नृत्य केवल मनोरंजन का एक रूप नहीं है, नोट अ फॉर्म है तो एक रूप नहीं है, बट बल्कि बल्कि समथिंग नीडेड टू रिलीज द फिजिकल एंड इमोशनल एनर्जी, बल्कि शारीरिक शारीरिक तथा भावनात्मक शक्ति को, शक्ति के स्थान पर ऊर्जा भी लिखा जा सकता है। रिलीज, ठीक है, बाहर लाने का साधन भी है। अब आप कहोगे सर मीडियम तो लिखा नहीं है, साधन कैसे लिख दिया? तो रिलीज मतलब बाहर निकालना, बाहर लेकर आना, तो साधन लिखा मैंने ताकि वाक्य स्पष्ट हो जाए वो अंग्रेजी भाषा में कहना क्या चाहता है। ठीक है, वरना रिलीज का अर्थ तो जेल से रिलीज, छूट जाना। तो एनर्जी हमसे यहाँ छूट नहीं जाती, डांस में बाहर आती है।
ठीक है। तो जैसे कैचिंग एवरीवन्स आई, सबकी आंखें नोच लेना नहीं है, सबका ध्यान आकर्षित करना है। तो अंग्रेजी भाषा के भी वाक्य को समझिए। कई बार आपको एक आधा शब्द जोड़ना पड़ेगा उसमें अनुवाद में अपनी तरफ से उसको स्पष्ट करने के लिए। उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई प्रश्न है, कोई शब्द मैंने गलत लिखा यहाँ पे, जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं जी, बढ़े आगे। सर जननी कहा जाता है संगीत, अब काम की बात की ऐसा समझ। काव्य। काव्य है, काव्य शास्त्र लिख सकते हो, कविता लिख सकते हो, पोइट्री है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न हो पूछ ले विजय, निश्चिंत होके। सर आगे सीजनल फेस्टिवल का बता दो वर्ड। अंत में बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो। वो आपके मन में ही रहना चाहिए एक प्रश्न। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे है जी, फोक डांसिंग लाइक अदर क्रिएटिव आर्ट्स, आर्ट हेल्प इन सब्लिमेटिंग द परफॉर्मर्स वरीज एंड केयर्स। अब वरी और केयर एक ही शब्द है, जैसे गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स आया था पिछले लेक्चर में, डाउरी वाले में, आपको याद होगा। तो वरी एंड केयर के लिए सबको एक ही शब्द पता है, चिंता। दूसरा शब्द बताओ जल्दी जल्दी, तब तक मैं ये वाक्य लिखता हूँ जी। फोक डांसेस, लोक नृत्य। टाइप कर सकते हो, यदि नहीं बोलना। फिक्र उर्दू का शब्द है, मत लिखिएगा, फंस जाओगे। लोक नृत्य लाइक, जैसे, अदर अन्य, क्रिएटिव आर्ट्स रचनात्मक कलाएं, कॉमा, हेल्प इन सब्लिमेटिंग द परफॉर्मर्स वरीज एंड केयर। कलाकार की, परफॉर्मर है जी कलाकार, चिंताओं तथा डर, डर को कम करने में सहायता करता है। लोक नृत्य जैसे अन्य रचनात्मक कलाएं कलाकार की चिंताओं तथा डर को कम करने में, माफ कीजिए, सहायता करता है। सब्लिमेटिंग सहायता, सब्लिमेटिंग होता है कम करना। ठीक है, सब्लिमेटिंग कम करना, हेल्प्स सहायता। ठीक है, बहुत बढ़िया। सावधान, केयर, हाँ, सावधानी लिख सकते हो। ठीक है, सावधानी को, पर सावधानी को कम नहीं कर सकते ना, फिर अर्थ बदल जाएगा रेनी जी। ठीक है, सावधानी कम नहीं करनी, चिंताएं, बाधाएं लिख दो, वो भी चल जाएगा। ठीक है, हरियाणा है ऑलवेज बीन स्टेट ऑफ डाइवर्स रेसिस, रेसिस फिर से क्या होगा, कल्चर एंड फेथ्स लिखिए। हरियाणा सदैव ही, ऑलवेज को अब आप हमेशा लिखना छोड़ दो, ऑलवेज को अब आप सदैव लिखेंगे मेरे साथ। और आज से मैं शब्दों की लिस्ट बना के भी आपको भेजूंगा। ये 2 3 दिन से छात्र कह रहे थे ना, सर लिस्ट शेयर करो, लिस्ट। मैं खुद शब्दों की लिस्ट बनानी मैंने शुरू कर दी आज। आपको 40 शब्द मिलेंगे, कृपया सोने से पहले एक बार देख लेना उनको। ठीक है, लिखिए, हरियाणा सदैव ही, हरियाणा सदैव ही विभिन्न जातियों, कल्चर संस्कृतियों एंड फेथ तथा मान्यताओं या आस्थाओं, दोनों शब्द ठीक है, फेथ मान्यता भी है, आस्था भी है, आस्था लिख देता हूँ, मान्यता तो मैंने पहले लिख दिया है, आस्थाओं का राज्य रहा है। इट इज ऑन दिस सोइल दैट दे मेट एंड फ्यूज्ड इनटू समथिंग ट्रूली इंडिया। फ्यूज्ड क्या होता है, आप टाइप करके बता सकते हो यदि आपके मन में है।
दे दो इसको यार खाना बनेगा एक डब्बा दे दो एक डब्बा खाना बनेगा। हाँ जी, माफ कीजिएगा, लिखिए जी। इट इज ऑन दिस सॉइल, ये वह मिट्टी है ये वह मिट्टी है दैट दे मेट एंड फ्यूज, जहां ये सब क्या जो ऊपर बताया मैंने, जातियां, संस्कृतियां, आस्थाएं, उनकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मिलना जी। यहाँ ये सब मिले तथा वास्तविक भारत में विलीन हो गए। फ्यूज्ड को लिखा मैंने विलीन हो गए, ठीक है। फ्यूज्ड विलीन, जैसे हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, हमारी बॉडी फ्यूज हो जाती है अपने 5 अलग अलग टाइप्स में, तो विलीन शब्द ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मिल गए यहाँ पे वो भी लिखा जा सकता है, यहाँ ये सब मिले और वास्तविक भारत का एक रूप बन गए, ये भी लिखा जा सकता है। अंत में है द पीपल ऑफ हरियाणा हैव प्रिजर्व देयर ओल्ड रिलीजियस एंड सोशल ट्रेडिशन। हरियाणा के लोगों ने हरियाणा के लोगों ने पुरातन अपनी आएगा, माफ कीजिए, अपनी पुरातन धार्मिक, रिलीजियस एंड सोशल ट्रेडिशन, सामाजिक ट्रेडिशन को आप क्या लिखोगे जी? मान्यताएं लिखा जा सकता है, मान्यताएं लिख देते हैं। सर परंपराएं। परंपराएं भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल। मान्यताओं को संरक्षित रखा है, संभाल कर होता है किस चीज को सेफली रखना, प्रिजर्व होता है संरक्षण, ये लिख लीजिए नोटबुक के टॉप पे, प्रिजर्व, संरक्षण। संरक्षण, प्रिजर्वर खाने में डालते हैं ना हम उसको, उसकी आयु को बढ़ाने के लिए, तो उसको संरक्षण कहते हैं। तो संरक्षित लिखा मैंने, ये शब्द नोटबुक के टॉप पे नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो। रिवाज, रीति रिवाज लिख सकते हो, बिल्कुल, जिन्होंने अपनी धार्मिक तथा सामाजिक रीति रिवाजों को संभाल कर रखा है। बहुत बढ़िया चीज। कोई प्रश्न अब जल्दी जल्दी पूछे यहाँ से किसी का हो? ठीक है जी। सर हाँ जी। सर संस्कृति और सांस्कृतिक में क्या फर्क है? देखो, संस्कृति जैसे समाज से सामाजिक नहीं, सामाजिक। तो जब कोई नाउन आपका वो बन जाता है अंग्रेजी में, उसको क्या कहते हैं विशेषण को, एडवर्ब। हाँ, जब कोई नाउन एडवर्ब बनता है ना तो आ की मात्रा जुड़ती है। जैसे समाज है नाउन, सामाजिक है उसकी विशेषण, ठीक है, तो आ की मात्रा लग जाती है। संस्कृति है सर नाउन, सांस्कृतिक विशेषण। सर विशेषण एडजेक्टिव नहीं होता? एडजेक्टिव, माफ कीजिए, अंग्रेजी के लिए मुझे माफ कीजिए। अंग्रेजी के लिए तभी तो मैं पहले एक शब्द नहीं मेरे दिमाग में आ रहा था, एक छात्र ने बताया। और जब एडजेक्टिव बनेगा तब आपका ये काम हो जाएगा। तो मैं वही विशेषण, हिंदी में तो सही बता रहा हूँ आपको, हिंदी में समझिए कि जब कोई संज्ञा विशेषण बनेगा तब आपका क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। ये बेसिक कक्षा में आगे जाके करेंगे भी हम। समझ गए सारे? बताइए मैम, आपका यस प्रश्न सर। का उत्तर। ठीक है जी, आगे है जी। ये आखिरी पंक्ति है जी जो आज मैंने आपको लिखवानी थी, इसके बाद आपका कार्य शुरू हो जाएगा। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड ट्रेडिशनल fervor। एंथुजियाज्म को आप क्या लिखते हैं? बड़ा आसान शब्द है, टाइप कर सकते हो, और जब मैं पूछूं आप टाइप कर दिया करो, ठीक है, ताकि बाकी छात्रों को उसके कई शब्द पता चल जाए। बहुत बढ़िया जी, उत्साह। वह अपने
त्योहारों को उल्लास भी लिखा जा सकता है। उल्लास भी देख लीजिए। तथा परंपरा से मनाते हैं। देयर कल्चर एंड पॉपुलर आर्ट्स आर सॉन्ग्स। अब आपको लगेगा सॉन्ग्स लिखना था, उल्लास नहीं उल्लास। उल्लास नहीं उल्लास गलत लिखा है आकांक्षा जी। मुस्कान जी पूछिए प्रश्न जल्दी जल्दी, आखिरी पंक्ति है। सर वह और वे ये प्लूरल बहुत में बढ़िया, ये गलती है। धन्यवाद जी, प्लूरल है तो वही लगेगा। शाबाश, खुशी हुई मुझे। बेसिक क्लास लगाई थी आपने आज? यस सर। चलो, अब वो सफल हो गई मेरी क्लास। शाबाश जी। ठीक है, वे है, प्लूरल में वे का प्रयोग होता है। तो अब जो छात्र हरियाणा से नहीं है ना, उसको पता क्या लगेगा कि लिखना तो सॉन्ग्स था, मिस टाइपिंग हुई है, सॉन्ग्स लिख दिया। जबकि हरियाणा में सांग भी होता है। कोई है हरियाणा से, पता है आपको क्या होता है? बताइए जी। सांग एक कला है हरियाणा की। ठीक है, ड्रामा भी एक कला है। अब बैलेट्स क्या होता है? मुश्किल शब्द है। ठीक है, तो इन पे आखिरी शब्द है। जल्दी जल्दी बताइए जो कुछ बोलना चाहते हैं, हर्षिता जी। उनकी संस्कृति तथा पॉपुलर होता है, लोकप्रिय। स्टेज शो बहुत बढ़िया, स्पेशली इन हरियाणा। एक सांग स्टेज शो होता है हरियाणा का, जैसे हमारे यहाँ पे होता है नुक्कड़ नाटक, अलग है। ये भी आपको नुक्कड़ नाटक तो सबको पता होगा, कॉलेज में होता ही है। पर सांग अभी उन कुछ कुछ क्षेत्रों में रह गया है। तो उनकी संस्कृति तथा लोकप्रिय कला, जैसे जैसे सांग, कोमा, ड्रामा को आप लिख लीजिए नाटक, बालाट्स होता है गाथाएं, तथा सॉन्ग्स संगीत लिख सकते हो, गीत लिख सकते हो, गाना मत लिखना। ठीक है, तथा संगीत है इन विच दे टेक ग्रेट डिलाइट, जिनमें वह बहुत आनंद लेते हैं। ये हो गया जी। तो ये है हमारा उत्तर। दो अनुवाद करवाए मैंने आज आपको बिना बताए। ठीक है, दो अनुवाद थे जो हमने किए। तीसरा अनुवाद अब शुरू होगा आपका होमवर्क। इसमें कोई प्रश्न है जल्दी पूछिए जी। और उम्मीद करता हूँ पढ़ के आप संतुष्ट होते हो, ऐसा नहीं है कि क्या चल रहा है ये। तो कोई प्रश्न है जल्दी पूछिए, आगे बढ़ते हैं फिर। किसी का हैंड रेस नहीं है, बहुत बढ़िया। तो आइए फिर आपके होमवर्क से शुरू करते हैं। 15 मिनट है आपके पास, उसके बाद 15 मिनट में मैं भी इसका उत्तर लिखूंगा। शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैंने आपको कल कमिटमेंट दी थी कि अनुशासन का पालन किया जाएगा। 8:30 बजे कक्षा हर कीमत पे खत्म करूंगा, कोशिश करूंगा। हाँ, कभी कभार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसकी चिंता नहीं है। 10 में से 9 बार तो समय पे कक्षा खत्म। तो पूरे 8 बजने वाले हैं, शुरू कर दीजिए। 15 मिनट है, इसका उत्तर लिखिए। यदि कोई प्रश्न हो, मैं म्यूट कर रहा हूँ स्वयं को 15 मिनट के लिए, आप टाइप करके पूछ लीजिएगा ताकि बाकियों को कोई समस्या ना हो। शुरू कर दीजिए जी।
समय हो गया है जी पूरे 15 मिनट, 7:59 पर मैंने आपको दिया था। और जाते जाते आज एक 2 मिनट की कहानी सुनते जाना मुझसे, ठीक है? आपके काम आए शायद। तो इसका उत्तर कर लेते हैं पहले। तो ये ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। हो सकता है ये भी मैंने हरियाणा टूरिज्म वेबसाइट है वहां से लिया है जी, पर्यटन की जो वेबसाइट है हरियाणा सरकार की। तो ये भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और यदि गीता जयंती महोत्सव, सूरज कुंड फेस्टिवल, ऐसा कुछ भी आ जाए, कई शब्द होंगे, माइथोलॉजी आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है? आपको यहाँ पे पोजेसिस मिल जाएगा, पायस मिल जाएगा, इन्फ्लुएंशियल स्क्रिप्चर्स मिल जाएगा इन सब में, ठीक है? तो शब्द लगभग एक जैसे होंगे, हाँ कुछ संज्ञाएं बदल जाएंगी, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आइए शुरू करते हैं। क्या है जी? गीता जयंती महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड इन द होली लैंड ऑफ कुरुक्षेत्र। देखिए, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर। और अगर आपने गलती से कुरुक्षेत्र लिख दिया फिर तो आप गए। पावन बहुत बढ़िया जी, पावन पवित्र एक ही बात है, ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर, धरती भी लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक है। और ये पंक्ति भी हमने G20 में की है ना, G20 का आयोजन किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड, G20 वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो अगले हफ्ते आपको ऐसे लगने लगेगा ये भी किया है वो भी किया है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के 1000-2000 शब्द ही हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और उन सभी पे हम मेहनत कर लेंगे 10 कक्षाओं में, ठीक है? क्योंकि हर रोज 200 शब्द, 400 शब्द तो हम कर ही रहे हैं, तो रिपीट भी होंगे, तो 4000 शब्दों में अगर वो 2000 हो गए हमारे, तो काम समाप्त। ठीक है? कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर गीता जयंती का आयोजन करवाया जाता है। करवाया जाता है, मेरे साथ लिखिए भी। इट possesses huge significance as it is regarded as the birthday of Bhagavad Gita, which is considered as most pious, pious फिर से पवित्र, and influential, influential होता है जी प्रभावशाली, लिखा भी है मैंने इसका कमेंट में उत्तर। स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर होता है ग्रंथ ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, लिखिए। इसका अत्यधिक महत्व है, इट possesses huge significance, इसका अत्यधिक महत्व है, एज इट इज रिगार्डेड एज द बर्थडे ऑफ, क्योंकि यह दिवस भगवद गीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच इज कंसीडर्ड, अब विच अगर आपको किसी पंक्ति में दिखे तो वहां से आप तोड़ सकते हो इसको। यदि मैं इसको ऐसे भी लिखूं ना आपको समझाने के लिए, तो बिल्कुल ठीक है, अलग अलग अनुवाद। तो मैंने ये सिखाया आपको, बड़ी पंक्ति को छोटी पंक्ति में बदल दो यदि मुश्किल लग रहा है, तो वो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो उसका फायदा लेना है हमें, सिर्फ सुनना नहीं है उस बात को। विच इज कंसीडर्ड एज मोस्ट पायस, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं का माइथोलॉजी, मैंने लिखा क्या? पौराणिक कथाएं, इन्फ्लुएंशियल पिक्चर्स, पौराणिक कथाओं का मोस्ट है सबसे अधिक, पायस पवित्र, पावन लिख सकते हो, पवित्र लिख चुके हो, कथाओं का सबसे पावन तथा प्रभावशाली ग्रंथ है। ठीक है जी, बताइए कोई प्रश्न, यहाँ पे गलती की आपने?
या कुछ अलग लिखा हो? सर महोत्सव नहीं लिखा। हाँ जी। महोत्सव, गीता जयंती महोत्सव। अच्छा, मैंने महोत्सव नहीं लिखा। कहाँ है महोत्सव? अच्छा, फर्स्ट में। हाँ, बिल्कुल जी, यहाँ पे महोत्सव होना चाहिए और मेरी किस्मत अच्छी है कि जगह थी मेरे पास। ठीक है, अगर छूट जाए परीक्षा में तो कुछ चिंता नहीं है, छोड़ देना। मेरी बात याद याद है ना? ये हरकतें नहीं करनी है वहां पे। ऐसे एरो बना के नीचे महोत्सव लिख रहे हो, फिर तो अच्छे से पकड़ेगा आपको कि ये क्या किया है। ठीक है, धन्यवाद जी, ये गलती थी मेरी, बहुत बढ़िया आपने बताया। बताइए, और कोई यहाँ पे प्रश्न हो किसी छात्र का, जल्दी पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द शुक्ल एकादशी। कई बार अंग्रेजी भाषा में भी हिंदी के शब्द वैसे लिखे जाते हैं। शुक्ल एकादशी हिंदी का ही शब्द है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसका आप अनुवाद मत कीजिए। वैक्सिंग मून को ढलता हुआ चांद लिख सकते हैं, और मार्गशीर्ष, बिल्कुल मार्गशीर्ष हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अग्रहायण भी हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। परंतु हाँ, मान लो मेरे पास आज 100 आंसर शीट्स आई और ये मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है मेंस में, तो 100 में से 80 बच्चे कैलेंडर को कैलेंडर लिखेंगे। सिर्फ 20 बच्चे ऐसे होंगे जो पांचांग लिखेंगे, और जो पांचांग लिखेंगे वो मेरे मन पसंदीदा छात्र होंगे, क्योंकि उनको पता है कि भारत में पांचांग चलता है। आपका विक्रमी संवत सुना होगा आपने। तो कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पांचांग। आज के बाद भूलना नहीं है ये शब्द। तो लिखिए, हिंदू कैलेंडर लिखिए, हिंदू पांचांग के मार्गशीर्ष। ये भी शब्द ज्यादातर छात्र गलत ही लिखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मार्गशीर्ष आपने गलत लिखा होगा। अग्रहायण, तो ये जो शब्द है जो लगभग सबके गलत हो गए, तो यहाँ पे माफी मिल सकती है आपको कि आपने थोड़ा सा शीर्ष में शब्द दूसरा लिख दिया। अग्रहायण में आ की मात्रा अग्रहण लिख दिया, कोई चिंता नहीं है, परंतु पांचांग आपको बचा लेगा यहाँ पे। ठीक है, हिंदू पांचांग के मार्गशीर्ष अग्रहण माह, माह मतलब मंथ, के ढलते हुए चांद में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को, 11th डे। यहाँ तक हो गया। कॉमा, को, अब कोमा से पहले वाला बाद में लिख सकते हैं, शुक्ल एकादशी को शुक्ल एकादशी के दिन ये मनाया जाता है। एकादशी, माफ कीजिएगा, शायद आपको बुरा लगे, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, घर पे राजमा बने हो और एकादशी का दिन हो, कह सकते हो मेरी लास्ट आखिरी बार घर पे लड़ाई इसी विषय पे हो चुकी है एक बार। मैं पूरा यकीन करता हूँ सारी मान्यताओं में, पर मैं अपनी माता से इस बात पे लड़ रहा था, जब पता है एकादशी है, फिर राजमा क्यों बनाए मुझे तड़पाने के लिए। तो शुक्ल एकादशी को ये मनाया जाता है। मुझे था कि यार कोई सूखी सब्जी बना लो, पता है एकादशी है, बच्चे को भी फील ना हो, जानबूझ के उस दिन ही बनाओगे आप। आगे है जी, इट इज बिलीव द भगवत गीता वॉज हिंदू। नहीं जी, चेक कीजिए, बड़ा हुआ आएगा जी। एक सेकंड दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अच्छा अच्छा, ये लीजिए सर, माफ कीजिए, हिंदू में बड़ा आएगा जी। मनस्वी जी, मैं कहाँ पे था? इट इज बिलीव्ड, हाँ हाँ सही है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इट इज बिलीव्ड द भगवत गीता वाज रिवील्ड टू अर्जुना बाय कृष्णा इन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड युद्ध क्षेत्र ऑफ कुरुक्षेत्र। लिखिए जी, ये मान्यता है, इट इज बिलीव्ड
या ऐसा माना जाता है, यदि ये भी लिखा आपने तो भी बिल्कुल ठीक है। ये मान्यता है कि गीता, भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण द्वारा, अब उसमें केवल कृष्ण लिखा है तो आप श्री कृष्ण लिखोगे तो वो पता चलेगा। श्री कृष्ण मतलब वो बड़े, अर्जुन मतलब अर्जुन सुनने वाला। ठीक है? ये मान्यता है कि भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दिया था। रणभूमि भी लिख सकते हो, वो भी अच्छा शब्द है यदि रणभूमि लिखा है किसी ने। कोई प्रश्न हो जल्दी पूछिए। नहीं, आगे बढ़े। सर शुक्ल पक्ष को आपको आपने किस वर्ड से ट्रांसलेट किया है? मैम आपका शुक्ल, एक तो एकादशी लिखा है उसमें, और शुक्ल पक्ष को वैक्सिंग शुक्ल मून पक्ष को आप शुक्ल पक्ष भी कहते हो, वैक्सिंग मून को। तो मैंने उसको और कंफर्म करने के लिए ढलते हुए चांद में शुक्ल पक्ष, तो वैक्सिंग मून के लिए ही ये सारा शब्द है। ठीक है, वैक्सिंग मून को आप शुक्ल पक्ष भी कहते हो, मैंने उसको और एक्सप्लेन करने के लिए शब्द जोड़ दिए। वरना ढलते हुए चांद की 11वीं तिथि को भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है जी। अनुसरण उपदेश की जगह नहीं, उपदेश अनुसरण नहीं होता, अनुसरण होता है उपदेश पर चलना, उसका अनुसरण करना, फॉलो करना, फॉलो होता है जी अनुसरण। ठीक है। सर युद्ध भूमि के बाद क्या वर्ड लिखा है? युद्ध भूमि पर दिया था। ठीक है जी। रणभूमि भी लिख सकते हो, रण ऐसे होता है जी। ठीक है, रण नहीं रण। लिख दिया जी वरिंदा जी, ये देखिए रणभूमि एक साथ भी लिखा जाता है, बीच में ये हाइफन जिसको आप योग्य का चिन्ह कहते हो वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आइए जी। तो अब से ऐसे होगा कि होमवर्क भी बीच में हो जाएगा और अगले हफ्ते हर रोज 4 ट्रांसलेशन, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप देखोगे। आगे है जी, इट कंप्राइजेस पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड फिलोसॉफिकल वैल्यू। और मेंस के लिए प्रश्न बनता है, क्योंकि ऐसी टर्म्स ही, टर्मिनोलॉजी तो उसको चाहिए आपसे अनुवाद में। देखिए इसमें राजनैतिक, तो याद रखिए राजनीतिक नहीं, राजनैतिक। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, कोमा साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, कोमा प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, जो आप व्यवहार में लगा सको, तथा दार्शनिक आदर्श मौजूद है। वैल्यूज को फिर से क्या है, आदर्श। वैल्यू का अर्थ कीमत भी होता है वैसे, पर यहाँ पे है आदर्श मौजूद है, निहित है, ये भी लिख सकते हो। Thus, इसलिए to commemorate the sacred day when Lord Krishna offered his philosophical teaching to King Arjuna during the battle of Kurukshetra, people celebrate गीता जयंती। बहुत आसान पंक्ति, जल्दी जल्दी लिखूंगा, समाप्त हो गया, पूरे समय पे कक्षा समाप्त हो रही है, मुझे बड़ी खुशी है आज। ठीक है, इसलिए कोमा जब भगवान कृष्ण ने गीता का पवित्र उपदेश
दार्शनिक भी लिख सकते हो, फिलोसफिकल को पवित्र भी लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों शब्द चल जाएंगे। मैं दार्शनिक लिख चुका हूँ। फिलोसफिकल टीचिंग, राजा अर्जुन को दिया था, किंग अर्जुना। ठीक है, तो अर्जुना नहीं, अर्जुन को दिया था। उस दिन को मनाने हेतु लोग गीता जयंती मनाते हैं। ठीक है जी, हो गया उत्तर। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए जल्दी जल्दी। फिर एक मैं जल्दी से छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। बोलिए बोलिए प्रश्न। सर दर्शन व्यवहारिक शास्त्र, दर्शन व्यवहारिक में शास्त्रिक फिलोसफी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। व्यवहारिक में वह में आ की मात्रा नहीं आएगी सर? व्यावहारिक नहीं, व्यवहारिक। ठीक है सर। लगा दीजिए, आ की मात्रा लगा दी तब भी चल जाएगा। व्यावहारिक है, व्यवहारिक भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे, निश्चिंत रहिए, आपकी बात ठीक है। ये विशेषण बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, मनस्वी जी, दर्शन शास्त्रिक मत लिखिएगा। ठीक है, दार्शनिक लिखिएगा उसको, दर्शन शास्त्रिक शब्द है ही नहीं। संरक्षण लीजिए जी। अरे जब संरक्षित, लीजिए जी संरक्षण, प्रिजर्व, प्रिजर्वेंस। सीजनल फेस्टिवल, बिल्कुल उसी से तो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि हमारे जीवन में सीजनल शब्द मैंने क्यों रोक के रखा, क्योंकि जिनकी कक्षा खत्म हो गई है वो जा सकते हैं जी। बाकी छात्र 2 मिनट की कहानी सुन के जाएंगे मेरे से, क्योंकि काम आएगी शायद आपके, मेरे बहुत काम आई है जी। ये चल रहा है साल सूर्य का। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या क्या आएगी आपके सामने, कि आपके साथ जिन लोगों का सूर्य कमजोर है ना, ठीक है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, पर हाँ ये चीज मुझे समझ आ गई इस साल, शुरू में घर वालों ने बताई थी, मैं आपको उत्तर लेता हूँ, पर कहाँ का बात सुन लो। ठीक है, कि आपके साथ समस्या क्या होगी इस साल, जिनका सूर्य थोड़ा वीक है, कमजोर है, उनके साथ सुबह सुबह कोई ना कोई उल्टी सीधी चीज हो जाएगी। ठीक है, अरे इस साल आपको सूर्य ही बचा सकता है। शनि अगले साल 2025 में जा रहा है मीन राशि में, जो आप बोल रहे हो मैं समझ गया आप किस चीज की बात कर रहे हो। शनि अगले साल प्रकोप में आएगा, अभी सूर्य चल रहा है, इस साल सूर्य अपना प्रकोप दिखाएगा। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं, डरो मत, इस चीजों में यकीन नहीं रखना, परंतु हाँ, यदि मैं साइंटिफिक बात करूंगा आपसे, वो क्या है जो मेरे साथ हुई है, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ 2 मिनट में, कि आपके साथ क्या होगा। कई लोग, सबके साथ नहीं होगा, जिनके साथ होगा वो इस कहानी से एक उपदेश लेके जाना। अच्छा, कि सुबह सुबह कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, आपका सारा दिन मूड ऑफ रहेगा, माता पिता कुछ उल्टा सीधा कह देंगे, कोई दोस्त कुछ उल्टा सीधा कह देगा, सारा दिन मूड ऑफ रहेगा। इस चीज से बचो। ठीक है, ये एक ही आपके साथ समस्या चल रही होगी कई लोगों के साथ। तो इसका उत्तर मुझे कैसे मिला, कोई दोस्त किसी को कहानी सुना रहा था बस स्टैंड पे, कल की बात है। वो क्या कह रहा था, उसका भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा उल्टा सीधा उसके साथ, उसके फोन की स्क्रीन टूट गई, तो वो अपना फोन फेंक के मारने वाला था, शायद उसका भी सूर्य कमजोर होगा। तो उसके दोस्त ने उसको समझाया कि अगर तेरे पास 10,000 है, उसमें से 2,000 गिर जाए, तो क्या तू 8,000 रुपये भी फेंक देगा? तो यदि आपका सुबह आधा घंटा किसी कारणवश खराब हो गया, आप लेट उठे, तो क्या आने वाले 23 घंटे, 23.5 घंटे भी खराब कर दोगे? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका आधा घंटा 1 घंटा खराब जाए, कोई चिंता नहीं है, परंतु उसका प्रभाव आपके पूरे दिन पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास कुल मिला के 90 या 100 दिन है मेंस तक। ठीक है, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 चीजों से दूर रहना, आपकी जो मेमोरी है हर हफ्ते में डबल होती चली जाएगी। यदि मुझ पे विश्वास नहीं है, करके देख लो। 7 दिन आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से थोड़ा दूर रहना है। गुस्सा है, कंट्रोल कंट्रोल नहीं करना, या तो उसी वक्त निकाल दो, कमरे में जाके चीख लो। ठीक है, या फिर कोई अच्छा सा गाना सुन लो, या ठंडा पानी पी लो।
आप देखोगे हफ्ते में आपकी मेमोरी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुस्सा आपकी मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, आपकी याददाश्त का। ठीक है? आपके मन में क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, जेलस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, आपका होना हुआ तो आपका जरूर होगा जी, और ऐसा मैंने देखा भी है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। 2000 अगर गिर जाए 10 में से तो 8000 फेंकते नहीं है। सुबह के 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खराब हो जाए तो बाकी 23 घंटे खराब मत होने दीजिए। हर रोज 10 से 12 घंटे कम से कम पढ़िए। हम मेंस भी क्लियर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, इस चीज पर कोई भी शक नहीं है। परंतु हाँ, आप गलती मत करना गुस्सा करके, किसी से जेलस रख के, या ज्यादा सोच विचार में पड़ के। ठीक है? अब आइए, मौसमी त्योहार को क्या कहते हैं? ऋतुनिष्ठ। वो लोग जो ऋतुनिष्ठ होते हैं। फसली बटेरे, उससे मुझे याद आया था, तो आपके जीवन में अब फसली बटेरे बड़े आएंगे। जिनको है प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब इसका मेंस भी क्लियर हो गया है, जज बन जाएगा, जज बन जाएगी। तो जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, नए नए दोस्त बनने शुरू होंगे। उन ऋतुनिष्ठ लोगों से दूर रहिएगा। फिलहाल केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अरे जज बन जाओगे फिर तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, अभी तो वो दोस्त आपको याद करेंगे जो आपको भूल गए थे। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यही कहना था आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको आज कक्षा में सब समझ आया और पढ़ के आप परेशान भी नहीं होते मेरे साथ। कोई प्रश्न है पूछ लीजिए। बाकी छात्रों को शुभ रात्रि जी, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। बोलिए जी, कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर हिंदी बड़ी चैलेंजिंग सी लग रही है मेरे को, पता नहीं क्या बात है। कोई चिंता नहीं जी। आपने कब लिखना शुरू किया हिंदी? अभी ज्वाइन किया होगा ना बैच? हाँ जी सर। निश्चिंत रहिए सर, 1 महीना ये लगेगी आपको। पर जब अगला बैच शुरू होगा आप खुद कहोगे कि सर 15 मिनट वाला होमवर्क 12 मिनट में खत्म हो रहा है अब तो। तो सर ऐसा अभी मैं क्या आदत नहीं करूँ? है आपके हाथ को। जी बिल्कुल, वही मैं ऐसी क्या चीजें करूँ भी मेरी आदत भी बन जाए और मेरी हिंदी क्या है और ज्यादा हाँ, सुधर जाए। बस मेरे साथ हर रोज 1.5 घंटा लिखो जी, और होमवर्क चेक करवा के गलतियां 5 बार ठीक करो अपनी। 1 महीने में मैं लिख के दे रहा हूँ, आपकी हिंदी 2 गुनी बेहतर हो जाएगी, और 2 महीने में 4-5 गुना बेहतर हो जाएगी। ठीक है? न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो सर हिंदी का। नहीं नहीं नहीं, उस चिंता, न्यूज़पेपर कोई मत पढ़े मेरा छात्र, समय बर्बाद है, मेंस का टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं प्रीलियम से पहले। अब कोई अखबार जी। मत पढ़ो, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही सफिशिएंट है जी। ठीक है? हाँ, ये कर सकते हो कि मैं आपको कुछ अपने एसेज भेज दूंगा जो मैंने लिखवाए हैं, वो देख के एक पेज लिखो हर रोज। उससे भी आपको फायदा होगा जनाब। ठीक है? ठीक है सर। उससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, और वकैब है, शब्दावली है, वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है सर, सेंड कर देना सर।